हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो डिजीज होती है वो किस किस तरह से प्रोग्रेस करती है ह्यूमन बॉडी में। तो आइए देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो कम्युनिकेबल इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड बताया था क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है देख लेते हैं। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी एंड अपीयरिंग फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। जो माइक्रो इन्फेक्शन होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी में एंट्री करता है, तो उसके बाद जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है तो उस ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। प्रोड्रोमल पीरियड, इसमें क्या होता है कि वी कैन नॉट डायग्नोज द डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो साइन एंड सिम्टम होता है वो क्या होता है कि वो जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं होता, उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिजीज को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। और इसमें फेस्टिजियम क्या होता है कि जो साइन एंड सिम्टम होता है बहुत ही क्लियर हो जाता है, वो अपने पीक लेवल पे होता है, बहुत एक्टिव होता है, जिसकी वजह से बहुत ईजिली हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज को फेस्टिजियम में। फिर देखते हैं डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी स्टार्ट टू रिस्पॉन्डिंग, इसमें है डिफरेंसेस में इम्यूनिटी क्या होता है वो स्टार्ट करता है रिस्पॉन्ड करना। मतलब कि जो इम्यूनिटी होता है हमारी बॉडी में वो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड करता है। डिफेंस में कि जो इम्यूनिटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो डिजीज से फाइट करने लगती है। इस डिफरेंसेस में मतलब इम्यूनिटी स्टार्ट टू रिस्पॉन्डिंग। फिर है कन्वल्सेंस में क्या होता है कि रिकवरी स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है वो अब स्टार्ट हो गई है, जो इम्यूनिटी है वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें रिलीफ फील होता है, रिलीफ होने लगता है और रिकवरी फील होने लगता है। तो इसमें कन्वल्सेंस में क्या होता है कि जो रिकवरी होने लगता है डिजीज से, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। फिर है डिफेक्शन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम इलनेस। इसमें क्या होता है कि जो इलनेस होती है उसे पूरी तरह से रिकवरी होने लगती है, तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली फ्रॉम इलनेस। तो ये है, तो हमने 6 फेज में डिवाइड किया था डिजीज साइकिल को। इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, फेस्टिजियम, डिफरेंसेस, कन्वल्सेंस एंड डिफेक्शन। तो हमने देख लिया डिजीज साइकिल। अब देखते हैं कि जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या काउंट होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन में क्या काउंट होता है। तो आइए देखते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो उसमें क्या होता है कि जब कोई हेल्दी पर्सन होता है वो मतलब कि जब जो अनहेल्दी पर्सन है उसके बॉडी सिक्रीशंस उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे उसके बॉडी सिक्रीशंस के या फिर उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके सिक्रीशंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें 3 फीट की दूरी से 3 फीट से कम दूरी होगी और जो सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो कहलाएगा। फिर मतलब कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाएगा। फिर देखते हैं एयरबॉर्न में क्या होता है कि जो कोई भी अनहेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसता है या छींकता है इन्वायरमेंट में, तो जो उसके जो पार्टिकल हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फ्लोट करने लगते हैं, तैरते हैं, और जिसकी वजह से वो 3 फीट की दूरी से अधिक दूरी तय कर लेते हैं। तो जिसके वो अगर जो हवा होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रदूषित हो जाता है, तो उसमें अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस ले रहा है, हेल्दी पर्सन है, तो उसमें ये जो इन्फेक्शन है वो उस पर्सन को इन्फेक्टेड कर देगा। तो इसको बोलेंगे एयरबॉर्न इन्फेक्शन में ये आता है। मतलब कि ड्रॉपलेट में 3 फीट से कम दूरी होगी और एयरबॉर्न में 3 फीट से ज्यादा है। ड्रॉपलेट में अगर सिक्रीशंस के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और एयरबॉर्न में डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्वायरमेंट के थ्रू आते हैं, जैसे कि कोई खांसता छींकता है तो उसके कांटेक्ट में अगर वो आ जाता है, तो हेल्दी पर्सन उसमें उस प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न इन्फेक्शन में। तो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ा डिजीज साइकिल, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
डिजीज साइकिल में हमने पढ़ा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी एंड अपीयरिंग फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। प्रोड्रोमल पीरियड हमने देखा वी कैन नॉट डायग्नोज द डिजीज, मतलब जो डिजीज होता है, जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। फेस्टिजियम में साइन एंड सिम्टम्स आर एट पीक, जिसकी वजह से हम उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। डिफरेंसेस में क्या होता है, इम्यूनिटी स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड, नाम से ही क्लियर है डिफेंस, डिफरेंसेस, तो आप ऐसे याद करना, डिफेंस होता है, डिफरेंसेस मतलब कि डिफेंस, उसके डिफेंस में वो काम करने लगता है, इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, इम्यूनिटी स्टार्ट टू रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिर कन्वल्सेंस क्या होता है, रिकवरी स्टैब्लिश्ड हो जाता है। और फिर डिफेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली फ्रॉम इलनेस, डिफेक्शन में कंप्लीटली वो रिकवर हो जाता है इलनेस से। फिर हमने देखा ड्रॉपलेट एयरबॉर्न में क्या मतलब क्या अंतर होता है, जो तो यही कि ड्रॉपलेट में 3 फीट से कम दूरी अगर है तो, और पेशेंट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, पेशेंट के सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस या सलाइवा या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जो भी सिक्रीशंस है उनके कांटेक्ट में आता है। या फिर एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो इन्वायरमेंट में खासा छिकता है, तो उस इन्वायरमेंट अगर उस प्रदूषित हो जाता है, 3 फीट की दूरी, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो इन्वायरमेंट में फ्लोट करते हैं, तो वो फ्लोट करते करते 3 फीट की दूरी से ज्यादा तय कर लेते हैं, 3 फीट से ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हेल्दी पर्सन होता है, अगर वो उस प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है तो उसको वो भी उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा आज डिजीज साइकिल। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।